क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल के सबसे बड़े रहस्य, सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणियां, सबके पीछे दो अद्भुत दिव्य स्वर्गदूत खड़े हैं? हां, दो स्वर्गदूत जो समय समय पर पृथ्वी पर उतरे, जिन्होंने नगरों को चेतावनी दी, राजाओं को गिरते और साम्राज्यों को उठते देखा, और जिनके प्रकट होने पर भविष्य की दिशा एक ही बदल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दो स्वर्गदूतों का रहस्य पूरी बाइबल में छिपा रहा, और लोग इसे पढ़ते तो रहे पर समझ हर कभी ना पाए। आज हम वही पर्दा उठाने वाले हैं, वही रहस्य जिसे समझने पर आप बाइबल को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अंत में खुलने वाला रहस्य आपके विश्वास को जगा देगा और शायद आपको चकित भी कर दे, क्योंकि यह दो स्वर्गदूत सिर्फ संदेशवाहक नहीं, भविष्यवाणी की पूरी रीढ़ है। तो तैयार हो जाइए। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस आध्यात्मिक इतिहास में जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दो चमकते स्वर्गदूत ईश्वर की योजनाओं को पूरा करते दिखाई देते हैं। ये रहस्य आखिर हैं क्या, और क्यों बाइबल में हमेशा दो ही स्वर्गदूत दिखाई देते हैं? इसी सफर की शुरुआत अभी यही से, और यह आपके जीवन की सबसे गहरी बाइबल यात्रा होने वाली है। रात का समय है, आकाश में तारे वैसे ही चमक रहे हैं जैसे हजारों साल पहले चमकते थे। पुराने नियम के समय का एक शांत मरुस्थल, जहां दूर तक फैली रेतों हवा के साथ एक ही गीत गाती है। परमेश्वर अपनी योजनाएं पूरी करने वाला है, लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक करोड़ों लोगों ने पढ़ा पर बहुत कम लोगों ने समझा। वह रहस्य है दो स्वर्गदूतों का लगातार प्रकट होना। बाइबल भर में जहां भी ईश्वर कोई बड़ा काम करते हैं, जहां दो इतिहास का रुख बदलने वाला होता है, जहां किसी मनुष्य का भाग्य लिखने वाला होता है, वहां एक नहीं, दो स्वर्गदूत हम दिखाई देते हैं। यह पैटर्न कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, एक छिपा हुआ संकेत, एक दिव्य कोड। आज हम उसी यात्रा में कदम रख रहे हैं जहां यह रहस्य पहली बार प्रकट हुआ था। मैनर सीन 1, अब्राहम के तंबू के बाहर खड़े दो स्वर्गदूत। रहस्य की शुरुआत उत्पत्ति 18 से 19। हमारे सफर की शुरुआत होती है एक महान पुरुष से, अब्राहम, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी जातियों को आशीष देने के लिए चुना था। एक दिन अब्राहम अपने तंबू के पास बैठा है, गर्मी का समय है, सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है, और तभी अब्राहम अपनी आंखें उठाता है और देखता है 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनमें से एक है स्वयं परमेश्वर का रूप और बाकी 2 स्वर्गदूत। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर 3 भेज सकते थे, 4 भेज सकते थे, 10 भेज सकते थे, पर उन्होंने भेजे 2। क्यों? अब्राहम उन्हें भोजन करवाता है, बातचीत होती है, फिर वह पल आता है जहां से 2 स्वर्गदूतों के रहस्य का पैटर्न शुरू होता है। नैन 2, सोदोम और गमोरा की ओर भेजे गए 2 स्वर्गदूत। परमेश्वर अब्राहम को बताते हैं कि सोदोम का पाप बहुत गंभीर। सोदोम और गमोरा की ओर भेजे गए 2 स्वर्गदूत। परमेश्वर अब्राहम को बताते हैं कि सोदोम का पाप बहुत गंभीर हो गया है। फिर परमेश्वर वहीं रुकते हैं, लेकिन 2 स्वर्गदूत आगे बढ़ जाते हैं सोदोम की ओर। ध्यान दीजिए, अब्राहम के सामने 3 थे, पर न्याय के काम के लिए भेजे गए सिर्फ 1-2। क्यों? क्योंकि बाइबल का सिद्धांत कहता है हर मामला 2 या 3 गवाहों से स्थिर किया जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 19-15। मतलब न्याय शुरू होने से पहले 2 स्वर्गदूत गवाह बनते हैं। वे सोदोम पहुंचते हैं। लूत उन्हें अपने घर आमंत्रित करता है। नगर के दुष्ट लोग उन पर हमला करना चाहते हैं। स्वर्गदूत उन्हें अंधा कर देते हैं। फिर वह क्षण आता है जो इतने वर्षों बाद भी हमें हिला देता है। स्वर्गदूत कहते हैं हम इस स्थान को नष्ट करने वाले हैं, उत्पत्ति 19। पर वे यह भी कहते हैं हम तुझे बचाएंगे। यही 2 स्वर्गदूत न्याय भी लाते हैं और दया भी। यहां से एक पैटर्न शुरू हुआ, और यह पैटर्न आगे आने वाले हर बड़े क्षण में दोहराया गया। जाली सीन 3, 2 स्वर्गदूतों का पहला संदेश, दया और न्याय का संतुलन। नोट कीजिए,
एक स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला, दूसरा नगर के ऊपर आने वाले न्याय का प्रबंध कर रहा था। यह दो स्वर्गदूतों का पहला आध्यात्मिक सिद्धांत है। एक स्वर्गदूत दया का प्रतिनिधि, दूसरा स्वर्गदूत न्याय का प्रतिनिधि। यही दो स्तंभ पूरी बाइबल की भविष्यवाणियों की रीढ़ बन जाते हैं। सोदोम और गमोरा जल जाते हैं, लूत और उसका परिवार बच जाता है, और स्वर्गदूतों की यह पहली उपस्थिति हमें सिखाती है कि जहां दो स्वर्गदूत हों, वहां ईश्वर कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं। नहीं, सीन 4, एक सवाल जो अब कहानी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन यह पैटर्न यहीं खत्म नहीं होता। दो स्वर्गदूत फिर आए जब ईश्वर के एक और महान सेवक पर सोदोम और गमोरा की राख ठंडी हो चुकी थी। अब्राहम, इसहाक, याकूब सब अपना समय पूरा कर चुके थे। पीढ़ियां बीत गईं, राजा उठे और गिरे, इस्राएल बंदी बनकर बाबुल ले जाया गया। पर एक बात, समय का पहिया कितना भी घूमा, परमेश्वर का पैटर्न वही रहा, दो स्वर्गदूतों का रहस्य। और अब यह रहस्य प्रवेश करता है एक नए मंच पर, एक साम्राज्य में जिसका नाम था बाबुल। और इस कहानी का केंद्रीय पात्र दानियेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह सिर्फ स्वप्नों का भाष्य करने वाला या ईश्वर का भक्त ही नहीं, वह भविष्यवाणी का वाहक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से ईश्वर ने आने वाले हजारों वर्षों की योजनाओं को लिखा। पर जहां ईश्वर की योजना होती है, वहां शत्रु का हमला भी होता है। और यह हमला आया एक ऐसे आदेश के रूप में जो दानियेल को मौत की ओर धकेल रहा था। राजा दारा के मंत्री ईर्ष्या से भरे हुए थे। सीन 5, समय बदल गया पर पैटर्न नहीं। अब आते हैं दानियेल के पास। सोदोम और गमोरा की राख ठंडी हो चुकी थी। अब्राहम, इसहाक, याकूब सब अपना समय पूरा कर चुके थे। पीढ़ियां बीत गईं, राजा उठे और गिरे, इस्राएल बंदी बनकर बाबुल ले जाया गया। पर एक बात, समय का पहिया कितना भी घूमा, परमेश्वर का पैटर्न वही रहा, दो स्वर्गदूतों का रहस्य। और अब यह रहस्य प्रवेश करता है एक नए मंच पर, एक साम्राज्य में जिसका नाम था बाबुल। और इस कहानी का केंद्रीय पात्र दानियेल। बाकान। सीन 6, बाबुल का महल, जहां पृथ्वी पर राजा बैठे थे और स्वर्ग से योजनाएं बन रही थी। दानियेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह सिर्फ स्वप्नों का भाष्य करने वाला या ईश्वर का भक्त ही नहीं, वह भविष्यवाणी का वाहक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से ईश्वर ने आने वाले हजारों वर्षों की योजनाओं को लिखा। पर जहां ईश्वर की योजना होती है, वहां शत्रु का हमला भी होता है। और यह हमला आया एक ऐसे आदेश के रूप में जो दानियेल को मौत की ओर धकेल रहा था। राजा दारा के मंत्री ईर्ष्या से भरे हुए थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजा से ऐसा फरमान निकलवाया जिससे दानियेल की प्रार्थना राजद्रोह कहलाने लगी। दानियेल ने परवाह नहीं की, वह अपने ईश्वर में कायम रहा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। फरमान टूटने पर दानियेल को फेंक दिया गया सिंहों की मांद में। सीन 7, सिंहों की मांद, जहां दिखाई दिया एक दूत और छिपा था दूसरा। रात गहरी हो रही थी, दानियेल को धकेला गया, पत्थर से मांद बंद कर दी गई। बाहर लोगों ने सोचा अब इसका अंत हो गया, पर अंदर स्वर्ग ने अपना काम शुरू कर दिया था। दानियेल खुद कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। दानियेल 6:22। यहां दूत एक वचन में लिखा है, पर ध्यान से देखिए, जब भी ईश्वर किसी न्याय के काम में किसी को बचाने और किसी योजना को पूरा करने उतरते हैं, वहां हमेशा दो स्वर्गदूत शामिल होते हैं। सोदोम में 2 थे, यूहन्ना के पुनरुत्थान के समय 2 थे, स्वर्गारोहण के समय 2 थे। तो क्या यहां भी 2 थे? बाइबल यह बताती है कि दानियेल को बचाने के लिए एक दूत ने सिंहों के मुंह बंद किए, पर पर्दे के पीछे एक और स्वर्गदूत आध्यात्मिक युद्ध क्वाड में लगा था। कैसे? क्योंकि दानियेल की किताब में बाद में दिखता है कि जब परमेश्वर संदेश भेजते हैं तो उसे रोकने के लिए आध्यात्मिक विपक्ष फारस का राजकुमार युद्ध करता है। और यहीं आता है दूसरा स्वर्गदूत माइकल स्वर्ग की सेना का प्रधान, जिसका काम है परमेश्वर की योजनाओं की रक्षा करना। इसलिए दानियेल को बचाने के दृश्य में भले ही सिर्फ एक दिखाई देता है, पर आध्यात्मिक संसार में और 2 स्वर्गदूत में काम कर रहे थे। एक भौतिक स्तर पर, एक आध्यात्मिक युद्ध में। जाकुस। सीन
8 दो स्वर्गदूतों की दूसरी भूमिका, भविष्यवाणी की सुरक्षा। यही वह बिंदु है जहां स्वर्गदूतों की भूमिका और गहरी हो जाती है। ईश्वर ने दानियेल को 8 दो स्वर्गदूतों की दूसरी भूमिका, भविष्यवाणी की सुरक्षा, जो भविष्य दिखाया। 4 साम्राज्यों का उदय और पतन, मसीह के आने का समय, अंतिम दिनों का समय, यह सब इतनी गहरी बातें थीं कि शत्रु इसे रोकना चाहता था। इसलिए 2 स्वर्गदूतों की आवश्यकता थी। एक स्वर्गदूत संदेश देने के लिए, दूसरा स्वर्गदूत संदेश की रक्षा करने के लिए। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि दानियेल 10 में एक स्वर्गदूत 21 दिन तक आध्यात्मिक विरोध में रोका गया, तब माइकल ने आकर मदद की। यही 2 स्वर्गदूतों का पैटर्न है जो बार बार हर महत्वपूर्ण घटना में दोहराया जाता है। सीन 9, अब्राहम का दृश्य दानियेल में दोहराया गया। सोचिए, अब्राहम के समय 2 स्वर्गदूत न्याय और दया के काम में थे। अब दानियेल के समय 2 स्वर्गदूत सुरक्षा और संदेश के काम में हैं। यह वही दिव्य कोड है जिसे लोग पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं। पर आप अब समझ रहे हैं, क्योंकि यह रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्षणिशम, सीन 10। अब कहानी आगे बढ़ती है, एक ऐसे क्षण की ओर जिसकी प्रतीक्षा पूरे स्वर्ग ने की थी। सोदोम में 2 स्वर्गदूत उतरे, बाबुल में 2 स्वर्गदूतों ने योजनाएं सुरक्षित रखी। पर अब जो होने वाला था वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, मसीह का जन्म। और क्या आपको लगता है इसमें स्वर्गदूत नहीं आएंगे? आएंगे, और शुरुआत फिर होगी 2 स्वर्गदूतों में से ही। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट 1, धीरे धीरे मसीह के जन्म से पहले 2 स्वर्गदूतों की रहस्यमयी गतिविधियों इनकी ओर बढ़ रही है। दानियेल के समय से लगभग 500 वर्ष बीत चुके थे। साम्राज्य बदल गए थे। बाबुल गया, मादी फारस आया, फिर यूनानी सत्ता उठी और गिर गई, और अब रोमी शासन चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा था जो दुनिया नहीं जानती थी, कि स्वर्ग बेहद सक्रिय था। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। एक वादा हजारों साल पुराना अब पूरा होने वाला था, मसीह का जन्म। और जहां मसीहा होगा वहां कौन आएगा? हाँ, फिर वहां 2 स्वर्गदूतों का पैटर्न शुरू होगा। नियम सीन 12, पहला स्वर्गदूत, भविष्यवाणी का दूत गब्रियल भेजा गया। लूका अध्याय 1 में लिखा है, गब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। लूका 1:31। यह है पहले स्वर्गदूत की भूमिका। संदेश देना, दया लाना, ईश्वर की योजना का उद्घाटन करना। लेकिन याद रखिए, बाइबल में हर महत्वपूर्ण घटना में एक दूसरा स्वर्गदूत भी काम करता है। मसीह के जन्म से पहले सिर्फ गब्रियल भेजा गया ऐसा लगता है, पर स्वर्ग की तस्वीर इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि हर दिव्य योजना में एक स्वर्गदूत संदेश लाता है और दूसरा उस संदेश की। लेकिन याद रखिए, बाइबल में हर महत्वपूर्ण घटना में एक दूसरा स्वर्गदूत भी काम करता है। मसीह के जन्म से पहले सिर्फ गब्रियल भेजा गया ऐसा लगता है, पर स्वर्ग की तस्वीर इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि हर दिव्य योजना में एक स्वर्गदूत संदेश लाता है और दूसरा उस संदेश की रक्षा करता है। दानियेल के समय की तरह यहां भी वही सिद्धांत काम कर रहा है। यौन 1:13। दूसरा स्वर्गदूत अदृश्य युद्ध में लगा माइकल ऑन बाइबल हमें यह बताती है कि मसीह के आने के समय आध्यात्मिक युद्ध असामान्य रूप से तेज था। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था कि मसीहा दुनिया में आने वाला है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के विरुद्ध लड़ाई की। यह युद्ध कहां हो रहा था? पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गीय स्थानों में। तो जब गब्रिएल पृथ्वी पर मरियम को संदेश दे रहा था, उसी समय माइकल और उसका दल उस संदेश की सुरक्षा वन में लगे थे। इसका अर्थ है, मसीह के जन्म से पहले भी 2 स्वर्गदूतों ने एक ही दिव्य योजना को सुरक्षित रखा। गब्रिएल संदेशवाहक, माइकल रक्षक। यह वही 2 स्वर्गदूतों 2 का पैटर्न है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चलता है। सीन 14, चरवाहों का मैदान, जहां 2 स्वर्गदूतों की झलक पहली बार सार्वजनिक हुई। अब हम पहुंचते हैं मसीह के जन्म के सबसे सुंदर दृश्य पर। लूका 2 में लिखा है, रात में चरवाहे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्ग का उजाला चमक उठा। पहले
एक स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा हुआ और संदेश दिया, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। लेकिन तुरंत बाद क्या लिखा है? और तब अचानक बहुत बड़ी स्वर्गीय सेना उस स्वर्गदूत के साथ प्रकट हुई। यह स्वर्गीय सेना 2 स्वर्गदूतों से ज्यादा भी हो सकती है, पर शुरुआत हमेशा बोंडोन से होती है। कैसे? यहूदियों की परंपरा और बाइबल का सिद्धांत कहता है, पहला स्वर्गदूत संदेश देता है, दूसरा पुष्टि करता है, गवाही देता है, इसलिए ही चरवाहों को दिखाई देता है। एक स्वर्गदूत, संदेश, 2 उसके साथ स्वर्गीय सेना, गवाही, पुष्टि। एक बार फिर हम देख रहे हैं 2 स्वर्गदूतों का सिद्धांत। रिशातिन यशीन 15 यूसुफ को सपना दिखाने वाला स्वर्गदूत और उसकी सुरक्षा करने वाला दूसरा स्वर्गदूत। मत्ती 1 में यूसुफ को सपना दिया जाता है। स्वर्गदूत कहता है, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर। कुछ समय बाद राजा हेरोदेस बालक यीशु को मारने की योजना बनाता है। तुरंत एक स्वर्गदूत सपने में प्रकट होता है, उठ, बच्चे और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ एक स्वर्गदूत सब संभाल सकता था? नहीं, क्योंकि एक स्वर्गदूत संदेश देता है और दूसरा शत्रु की योजनाओं को निष्फल करता है। इसीलिए यह निश्चित है कि मसीह के जन्म, बचपन और सुरक्षा के पीछे 2 स्वर्गदूतों का काम लगातार चल रहा था। डक सीन 16 अब्राहम, दानियेल, मसीह का जन्म, तीनों को जोड़ने वाला एक अदृश्य धागा। अब आपके सामने एक शक्तिशाली सत्य उभर रहा है। अब्राहम के समय 2 स्वर्गदूत, दानियेल के समय 2 स्वर्गदूत, मसीह के जन्म में भी 2 स्वर्गदूत, चरवाहों के सामने 2 स्वर्गदूतों की गवाही, यूसुफ को मार्गदर्शन देने में 2 स्वर्गदूत। यह मान यादृच्छिक घटनाएं नहीं मान है, यह एक दिव्य पैटर्न है, एक हेवनली ब्लूप्रिंट। जहां भी ईश्वर का बड़ा काम शुरू होता है, वहां 2 स्वर्गदूत प्रकट होते हैं। क्रेट सीन 17 लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक हमने देखा सोदोम में 2 स्वर्गदूत, दानियेल में 2 स्वर्गदूत, मसीह के जन्म में 2 स्वर्गदूत। लेकिन अगला दृश्य इतिहास का सबसे शक्तिशाली दृश्य है, मसीह का पुनरुत्थान। और वहां भी 2 स्वर्गदूत इंतजार कर रहे थे, एक सिरहाने, एक पैताने। यही वह मोड़ है जहां 2 स्वर्गदूतों का रहस्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। ठीक है, अब मैं आपको के पुनरुत्थान मन की ओर, जहां 2 स्वर्गदूतों का रहस्य अपनी सबसे चमकदार अवस्था में प्रकट होता है। छादूत रहस्य अब और गहरा होता डाउन है। ओनम सीन 18 सदियों की प्रतीक्षा के बाद वह सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। रात बीत चुकी थी, धरती शांति में डूबी थी। रोमी सैनिक कब्र की पहरेदारी कर रहे थे। पत्थर भारी था, सील लगी थी। मानव दृष्टि से सब कुछ बंद, समाप्त, अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन स्वर्ग में कुछ असाधारण हो रहा था। ईश्वर की योजना का सबसे महान क्षण, मृत्यु पर विजय, अब प्रकट होने वाला था। और जहां ईश्वर का सबसे महान कार्य होता है, वहां कौन दिखाई देते हैं? हां, 2 स्वर्गदूत। न सीन 19 स्वर्गदूत उतरता है और धरती कांप उठती है। मत्ती 28:2 में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। वह आया, उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यह पहला स्वर्गदूत था, वह जिसने कब्र के द्वार को खोला। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सुसमाचारों में आगे लिखा है कि जब स्त्रियां कब्र के अंदर पहुंची तो उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा। डाके सीन 20 लूका 24 2 स्वर्गदूतों की चमकदार उपस्थिति। लूका 24:4 एक शक्तिशाली दृश्य प्रस्तुत करती है। 2 पुरुष दीप्तिमान वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। ये 5 स्वर्गदूतम थे, और वे सिर्फ खड़े ही नहीं थे, वे घोषणा करने आए थे, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। अब ध्यान से देखिए, यह स्वर्गदूत सिर्फ सूचना देने नहीं आए थे, वे बाप पुनरुत्थान के गवाहन बनकर खड़े थे। बाइबल का नियम यही है, हर सत्य 2 गवाहों से ठहराया जाता है। इसलिए मसीह का पुनरुत्थान महज एक चमत्कार नहीं, यह स्वर्गीय न्यायालय में दर्ज किया हुआ सत्य था, जिसकी गवाही देने आए थे 2 स्वर्गदूत।
माल सीन 21 यूहन्ना 20 कब कब्र के अंदर दो स्वर्गदूतों की सही स्थिति। यूहन्ना 20:12 एक अत्यंत सूक्ष्म पर गहरे अर्थ वाली बात बताती है। उसने दो स्वर्गदूतों को एक यीशु के सिरहाने और दूसरा पैताने बैठा हुआ देखा। एक सिरहाने एक पैताने। यह दृश्य किसका प्रतीक है? मर्शायत वाचा के संदूक के ऊपर दो करूब स्वर्गदूत बने होते थे, एक दाहिने एक बाएं। उन्हीं के बीच परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। अब मसीह की देह जहां रखी गई थी, उसके सिरहाने और पैताने दो स्वर्गदूत उपस्थित थे। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह संकेत है। यीशु स्वयं नया वाचा का संदूक है। उसी में परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। शासनीतम 2 नए जीवन का साक्षी, दो गवाह। दो स्वर्गदूतों की स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि पुनरुत्थान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ऐतिहासिक और शारीरिक सच्चाई है। एक स्वर्गदूत पुनरुत्थान की शुरुआत का साक्षी, दूसरा पुनरुत्थान में दो स्वर्गदूतों की भूमिका, दया और न्याय का मिलन। पुनरुत्थान ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य था और फिर वही दो स्तंभ इसमें दिखाई देते हैं। एक दया का स्तंभ, मृत्यु पर विजय, पापों की क्षमा, नया जीवन। यह पैटर्न लगातार जारी है। प्रेरितों के काम 8:10 बताता है। और जब वे आकाश की ओर देख रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास खड़े थे। बॉबी कितनी दावता था यहां देते क्यों? ये दो स्वर्गदूत कहते हैं, यह यीशु दयानियन जिस प्रकार स्वर्ग पर गया है उसी प्रकार फिर आएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मसीह के प्रथम आगमन में दो स्वर्गदूत, मसीह के पुनरुत्थान में दो स्वर्गदूत, मसीह के स्वर्गारोहण में दो स्वर्गदूत। क्यों? क्योंकि ये तीनों घटनाएं भविष्यवाणी की ऋण हैं। सीन 44 अब बारी है उस रहस्य की जो पूरी बाइबल में छिपा है। अब तक हमने देखा, जहां भी परमेश्वर का कोई बड़ा कार्य हुआ वहां दो स्वर्गदूत उपस्थित थे। और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां यह रहस्य स्पष्ट रूप लेता है। यह सिर्फ स्वर्गदूतों की कहानी नहीं, यह परमेश्वर की कार्य प्रणाली है। उसकी न्याय और दया का संतुलन है, उसकी योजनाओं का दिव्य पैटर्न है। और इसका अंतिम खुलासा अभी बाकी है। वह खुलासा आएगा अब तक की यात्रा, एक दिव्य पैटर्न का उभरना। अब यह स्पष्ट होने लगा है कि दो स्वर्गदूतों का पैटर्न बाइबल में कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक दिव्य व्यवस्था है। हमने देखा अब्राहम के समय दो स्वर्गदूत, लूत को बचाने में दो स्वर्गदूत, दानियेल की सुरक्षा में दो स्वर्गदूत, मरियम को संदेश और मसीह की रक्षा में दो स्वर्गदूत, चरवाहों के सामने दो स्वर्गदूत, खाली कब्र में दो स्वर्गदूत, स्वर्गारोहण में दो स्वर्गदूत। इन सब में एक संदेश है। जहां भी परमेश्वर कोई महान काम करते हैं वहां वह दो स्वर्गदूतों को गवाही और पूरा करने के लिए भेजते हैं। यही वह पैटर्न है जो विश्वासियों के मन में स्थिरता, भरोसा और दृढ़ता जगाता है, क्योंकि यह बताता है ईश्वर कभी अकेले काम नहीं करते, वह अपना कार्य गवाही के साथ पूरा करते हैं। सीनाइस 26 दो स्वर्गदूत ई परमेश्वर के दो स्तंभ, दया और न्याय। अब हम रहस्य के मूल बिंदु पर पहुंच रहे हैं। बाकी तो घटनाएं थीं, साम्राज्य थे, पर भविष्यवाणी की गहराई कहां छिपी है? दो स्वर्गदूतों में। क्यों? क्योंकि ईश्वर का स्वभाव दो महान गुणों पर खड़ा है। और दया, मर्सी। ईश्वर बचाने आता है, क्षमा करता है, चेतावनी देता है, मार्ग दिखाता है। इसीलिए एक स्वर्गदूत हमेशा संदेश, मार्गदर्शन और उद्धार से जुड़ा होता है। ईश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, वह न्याय स्थापित करता है, जो गलत है उसे प्रकट करता है। इसीलिए दूसरा स्वर्गदूत न्याय, पुष्टि और गवाही वर्णन से जुड़ा होता है। अब्राहम के समय भी यही था, एक ने बचाया, एक ने न्याय पूरा किया। दानियेल के समय एक ने मांद में सुरक्षा दी, दूसरे ने आध्यात्मिक युद्ध में विजय दिलाई। मसीह के जन्म में गब्रिएल ने संदेश दिया, दूसरे स्वर्गदूतों ने उसकी गवाही दी। पुनरुत्थान में दोनों स्वर्गदूतों ने एक ही सत्य की पुष्टि की, जब वह कुछ करता है तो वह इसे दिव्य गवाही के साथ करता है। इसलिए शत्रु चाहे कितनी कोशिश करे,
ईश्वर की योजना असफल नहीं होती। परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी तरह काम करता है। आज भी जब कोई बड़ा मोड़ आने वाला होता है, जब ईश्वर किसी को बुलाता है, जब वह किसी को बचाने या किसी को नई दिशा देने वाला होता है, आप समझ भी नहीं पाते, लेकिन स्वर्ग में दो स्वर्गदूत आपके लिए काम कर रहे होते हैं। एक उद्धार के लिए, एक बाधाओं को हटाने के लिए। 3 अध्याय जरूर। नीचे पूरी बात बिना कॉमा, बिना हेडिंग, बिना सीन नंबर, बिना फॉर्मेटिंग, एकदम सरल, साफ और लगातार बहने वाली कहानी की तरह दी जा रही है। केवल वह शुद्ध कंटेंट जिसे आप सीधे टेक्स्ट टू स्पीच में डाल सकें और आवाज बिल्कुल स्थिर आए। हर सत्य 2 गवाहों से ठहराया जाता है। इसलिए मसीह का पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं था, यह स्वर्गीय न्यायालय में स्थापित किया हुआ सत्य था। इस सत्य की गवाही देने 2 स्वर्गदूत आए थे। यूहन्ना अध्याय 20 कहता है कि मरियम ने कब्र के अंदर 2 स्वर्गदूत देखे, एक वहां जहां यीशु का सिर रखा गया था और दूसरा वहां जहां उनके पांव रखे गए थे। यह दृश्य आकस्मिक नहीं था, यह एक गहरा अर्थ छिपाए हुए था। यह वही दृश्य था जो पुराने नियम में वाचा के संदूक पर दिखाई देता था। संदूक के ऊपर 2 करूब बने थे, एक दाएं और एक बाएं, और उन्हीं के बीच परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। अब कब्र में भी वही चित्र दोहराया गया। जहां यीशु की देह रखी गई थी, उसी स्थान के सिरहाने और पैताने 2 स्वर्गदूत उपस्थित थे। यह स्पष्ट संकेत था कि यीशु स्वयं नया वाचा का संदूक हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उन्हीं में बसती है। ये 2 स्वर्गदूत केवल दृश्य भर नहीं थे, वे पुनरुत्थान के ऐतिहासिक और शारीरिक सत्य के गवाह थे। एक ने शुरुआत की गवाही दी और दूसरे ने उसकी पूर्ति की गवाही दी। ईश्वर का यह कार्य दया और न्याय दोनों का मिलन था। दया यह कि मृत्यु पर विजय मिली और नया जीवन दिया गया। न्याय यह कि पाप का दंड क्रूस पर पूरा किया गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने सत्य को स्थिर किया। 2 स्वर्गदूत इन दोनों स्तंभों की पुष्टि कर रहे थे। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु स्वर्ग पर गए, तब भी 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले कि यह यीशु जैसे स्वर्ग पर गया है वैसे ही फिर आएगा। यह पैटर्न लगातार चलता दिखाई देता है। जब भी परमेश्वर कोई महान कार्य करते हैं तो 2 स्वर्गदूत भेजते हैं। अब्राहम के समय 2 स्वर्गदूत आए, लूत को बचाने 2 स्वर्गदूत गए, दानियेल की सुरक्षा में 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए, मरियम को संदेश देने और मसीह की रक्षा में 2 स्वर्गदूत जुड़े रहे, चरवाहों के सामने 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए, खाली कब्र में 2 स्वर्गदूत, स्वर्गारोहण में 2 स्वर्गदूत। इन घटनाओं में एक ही संदेश छिपा है। जहां भी परमेश्वर कोई बड़ा कार्य करते हैं, वहां वह गवाही के लिए 2 स्वर्गदूत भेजते हैं। ईश्वर कभी अकेले काम नहीं करते, वह अपने कार्य को गवाही के साथ पूरा करते हैं ताकि विश्वास करने वालों के मन में स्थिरता और भरोसा उत्पन्न हो। अब इस पैटर्न का मुख्य कारण सामने आता है। 2 स्वर्गदूत परमेश्वर के 2 स्तंभों का प्रतीक हैं। पहला दया, दूसरा न्याय। दया वाला स्वर्गदूत बचाता है, मार्ग दिखाता है और उद्धार का संदेश लाता है। न्याय वाला स्वर्गदूत सत्य की पुष्टि करता है, गलत को प्रकट करता है और ईश्वर के निर्णयों को पूरा करता है। अब्राहम के समय एक ने बचाया और एक ने न्याय का संदेश दिया। दानियेल के समय एक ने मांग में सुरक्षा दी और दूसरे ने आध्यात्मिक युद्ध में विजय दिलाई। मसीह के जन्म में भी एक ने संदेश लाया और दूसरे ने गवाही दी। पुनरुत्थान में दोनों ने सत्य की पुष्टि की। यही कारण है कि शत्रु चाहे कितना प्रयास करे, ईश्वर की योजना विफल नहीं होती, क्योंकि वह दया और न्याय दोनों को साथ लेकर चलता है। आज भी जब किसी के जीवन में बड़ा मोड़ आने वाला होता है, जब ईश्वर किसी को बुलाने या किसी को नई दिशा देने वाला होता है, तब आप समझ भी नहीं पाते, लेकिन स्वर्ग में 2 स्वर्गदूत आपके लिए काम कर रहे होते हैं। एक जो आपको बचाने और संभालने के लिए भेजा जाता है और दूसरा जो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए भेजा जाता है। और यह पैटर्न हमें बाइबल पर और अधिक भरोसा दिलाता है, क्योंकि बाइबल कहानियों की किताब नहीं बल्कि दिव्य रूप से व्यवस्थित सत्य है। परमेश्वर वही करते हैं जो वह पिछले युगों से करते आए हैं और वह कभी नहीं बदलते। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। पूरी बाइबल में जहां भी परमेश्वर ने कोई महान कार्य किया, वहां 2 स्वर्गदूत जरूर दिखाई दिए। अब कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहां समय ही बदल जाता है। हम भविष्य में पहुंच रहे हैं, उस भविष्य में जहां प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां खुलने वाली हैं। आपका मन शायद अब भी उसी सवाल पर अटका हुआ है, प्रकाशित वाक्य के 2 गवाह कौन हैं?
क्या वे भी वही दिव्य पैटर्न हैं जो शुरू से चलता आया है? और यही अब हमारी यात्रा की दिशा बनता है। समय आगे बढ़ चुका है, दुनिया बदल चुकी है, युद्ध, राजनीति, पाप सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। और इसी अंधकार में परमेश्वर अपने दो शक्तिशाली सेवकों को भेजता है। बाइबल उन्हें कहती है दो गवाह। लेकिन वे कौन हैं? क्या वे मनुष्य हैं, नबी हैं, या वही स्वर्गदूतिक शक्ति, वही पैटर्न जो सदियों से कार्य कर रहा था? प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर स्वयं इन्हें नियुक्त करता है। 3 और आधे साल तक वे भविष्यवाणी करेंगे, दुनिया को चेतावनी देंगे और तय करेंगे कि कौन प्रभु के साथ खड़ा है और कौन उसके विरुद्ध। इतिहास में हमने देखा है, अब्राहम के पास 2, लूत के पास 2, दानियेल के पास 2, यीशु के जन्म पर 2, कब्र पर 2, स्वर्गारोहण में 2 और अब अंतिम समय में फिर 2। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य निरंतरता है। इन 2 गवाहों के पास ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनुष्य में नहीं पाई जाती। उनके मुंह से आग निकलती है, वे आकाश को रोक देते हैं कि मेंह न पड़े, वे पानी को रक्त बना देते हैं, वे पृथ्वी पर मारे ला सकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के प्राणी ऐसा कर पाए हैं, स्वर्गदूत। यही कारण है कि 2 गवाहों का काम पुरानी स्वर्गदूतिक सेवकाई से मिलता है। सोदोम में 2 आए थे, दया और न्याय लेकर। दानियेल में 2 आए थे, सुरक्षा और संदेश लेकर। यीशु के पुनरुत्थान में 2 खड़े थे, सत्य की गवाही देने के लिए। और अब अंतिम समय में वही काम 2 गवाह करते हैं। वे चेतावनी देते हैं और दुष्टों पर न्याय भी लाते हैं। यह वही आत्मिक पैटर्न है जो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब वे अपनी गवाही पूरी कर लेते हैं, तदिनन तो नरक की गहराइयों से उठने वाला पशु उनसे युद्ध करता है और उन्हें मार देता है। परंतु ध्यान दीजिए, वह तब तक उन पर हाथ नहीं लगा सकता जब तक उनका परमेश्वर दिया कार्य पूरा न हो जाए। यह वही सुरक्षा है जो दानियेल को मिली थी। दिव्य कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। उनकी मृत्यु पर दुनिया खुश होती है, लोग जश्न मनाते हैं। यह दिखाता है कि अंत समय में दुनिया सत्य से कितनी दूर चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर की योजना कभी रुकती नहीं। 3 और आधे दिन बाद, वही समय जो मसीह के पुनरुत्थान का था, परमेश्वर की श्वास 2 गवाहों में प्रवेश करती है। वे खड़े हो जाते हैं और जो लोग उन्हें देखते हैं उन पर बड़ा भय छा जाता है। यह पुनरुत्थान साबित करता है कि वे परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं और उनका कार्य मृत्यु से भी महान है। और ठीक यीशु के स्वर्गारोहण की तरह आकाश से एक आवाज आती है, यहां ऊपर आओ, और वे बादल में चढ़कर स्वर्ग चले जाते हैं। यह दृश्य भी उसी पैटर्न को पूरा करता है जो पूरी बाइबल में 2 स्वर्गदूतों से जुड़ा हुआ है। अब रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या ये 2 गवाह स्वर्गदूत थे? क्या वे मूसा और एलियाह में किंग हैं, या वे दया और न्याय का अंतिम पृथ्वी स्तरीय प्रतिनिधित्व हैं? यह रहस्य अभी पूरा नहीं खुला, यह तो बस शुरुआत है। और अब कहानी प्रवेश करती है अगले शक्तिशाली हिस्से में, जहां उनका असली रूप उजागर होगा।